एक ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें ये जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर ओ ए बी क्या है? ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है। ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है और हमें जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो देखो, अगर हम एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट अगर हम एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट निकालना चाहेंगे, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ये जो आएगा क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मान लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल का एरिया A1 प्लस इस सर्कल का एरिया A2, यानी माइनस A1 प्लस A2। ये हमें करना होगा, ठीक है। तो ए निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारा? ए हमारा इस क्वाड्रेंट का एरिया है। ए हमारा इस क्वाड्रेंट का एरिया है। क्वाड्रेंट कौन सा है? ओ ए बी। क्वाड्रेंट है ओ ए बी। तो इसका क्वाड्रेंट का एरिया जो निकालते हैं वो क्या होता है? क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई ही रहने देते हैं। रेडियस जो है इस क्वाड्रेंट का रेडियस ये पूरा है और ये पूरा है 6 मीटर, यानी 6 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 36/4 पाई। तो अभी आप ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 9 पाई मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ए निकल गया। A1 निकाल लेते हैं। A1 निकालना भी हमारे लिए आसान है। A1 मतलब ये बड़ा वाला, ये सर्कल, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, इसका रेडियस अगर देखेंगे तो ये होगा 3 मीटर। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 रखेंगे, पाई रहते हैं, आर का मतलब 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/2 पाई मीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया जिसमें हमने A1 निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें A2 निकालना है। पर A2 के लिए प्रॉब्लम क्या है? A2 के लिए हमें ये रेडियस कितना है ये नहीं पता है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि ये पूरा जो पार्ट है ये पार्ट है 6 मीटर। ये पार्ट है 6 मीटर। तो ये जो पार्ट होगा O से लेके इस पॉइंट C का अगर नाम दे दें, O से C तक का जो पार्ट होगा ये होगा 6 माइनस R। और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा इसका, सर्कल A1 और A2, मतलब दोनों सर्कल का एक कॉमन पॉइंट है। अगर हम इसके सेंटर से इसको मिला दें और यहाँ पॉइंट हम D नाम देते हैं, तो इस D से इसको अगर मिलाएंगे, इसको हम सेंटर 1 लिख रहे हैं, तो D से C1 मिलाएंगे अगर, तो ये पूरा जो है तो D से C1 मिला रखा है और ये C2 है, C2 से हमने D मिला रखा है। ये C2 और C1 जो बनेगा यह एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये पूरा जो बन रहा है ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, एक ये कॉमन पॉइंट है इनका, एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट होगा। यानी छोटे सर्कल में देखेंगे ये रेडियस है हमारा और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसे ही बड़े सर्कल में ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ये हमारा C1 C2 ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी, यह एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या करते हैं, OC1 C2, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, यानी OC1 C2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? OC1 C2। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? OC2 यानी इस वाले पार्ट का स्क्वायर, यानी 6 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना है? ये पार्ट कितना है? ये पार्ट है 3 मीटर। तो 6 माइनस R स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ये बड़ा वाला कितना होगा? C1 C2 कितना होगा? ये तो R है और ये 3 ही होगा, यानी R प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें R मिल जाएगा। किसका R? इस छोटे वाले सर्कल के लिए R हमें मिल जाएगा।
चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस आर है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12r प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 6r। अच्छा इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ओके सही है। अभी क्या देखेंगे, ये r से r कैंसिल, ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल, 12r की साइड अगर हम चेंज करेंगे इधर लाएंगे तो हो जाएगा 36 इक्वल टू 12r प्लस 6r यानी 36 इक्वल टू 18r। तो यहाँ से r जो मिल गया आ जाएगा 2 मीटर, यानी छोटे सर्कल का रेडियस हो गया 2 मीटर, बड़े का रेडियस हो गया 3 मीटर। अब इस छोटे सर्कल का हम एरिया का निकाल लें, A2 हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये काट देंगे आप तो मिल जाएगा 2 यानी 2 पाई मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा A2। अब हम जो पहला क्वेश्चन में लिख रखा था एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या होगा, a माइनस A1 प्लस A2। तो हम आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेप पर, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इक्वल टू a माइनस A1 प्लस A2। a यानी क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना आया हमारा 9 पाई माइनस A1 कितना है, A1 हमने निकाला है, A1 आया हमारा 9/2 पाई प्लस A2 कितना है हमारा 2 पाई। अब सॉल्व करते हैं, 9 पाई माइनस यह आ जाएगा 9 पाई अपॉन 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 2। एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम यहाँ पर 2 था और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 9 पाई माइनस 13 पाई अपॉन 2। अभी क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पे जाएगा 18 पाई माइनस 13 पाई अपॉन 2। तो 18 पाई माइनस 13 पाई यानी 5 पाई अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5 पाई अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, जो हमारा हरा वाला पार्ट है उसका एरिया मिल गया हमें 5 पाई अपॉन 2 मीटर स्क्वायर।